नर्मदे। मात नर्मदे। जैसे गुरुजी पारिवारिक उसमें रहते हुए, जैसे आपने अपेक्षा और उपेक्षा, कामनाएं, विकार, विचार, ये सब चीज़ें एकदम नहीं हो पाती हैं पूरी तरह से। अब सपोज माने कहीं परिवार में बहन बेटी भी हैं, बच्चे भी हैं, अब आगे बच्चों की फैमिली हो उत्पन्न होगी, तो फिर वहाँ आप लोग किस टाइप से उन व्यवहार करें? जीवन में सबसे जरूरी है जितना अधिकार है उतना काम करना। पहले तो ये समझना कि मुझे कितना अधिकार है परिवार से और मेरा बैकग्राउंड से, मेरी ताकत से। ठीक है, वजन उतना ही उठाओ जितना आपके शरीर में ताकत हो। उससे ज़्यादा उठाओगे तो ये रीढ़ की हड्डी में नस दबता है तो फिर जल्दी ठीक नहीं होता। ऐसा आप केस देखे भी होंगे। हाँ, ठीक है, स्लिप डिस्क वालों के। हुआ है ना। तो ऐसे ही जब हम अधिकार से ज़्यादा काम कर देते हैं तो हमें मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है जब सामने वाला वो लौटाता नहीं है समय पे। ठीक है, अगर आप परिवार में जी रहे हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो आपका सबसे पहले तो परिवार किससे चलता है? पैसे से। सारी व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था के लिए पैसा चाहिए, और उसके लिए आप कहीं न कहीं रोजगार, बिजनेस, व्यापार, काम धंधा कुछ न कुछ करते हो। तो सर्वप्रथम आपका इनकम पूरी तरह ईमानदारी का होना चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि मैं ईमानदारी से काम किया और ये इसकी पूरी कमाई है। ठीक है, इसके बाद परिवार में किसी से भी बाहर से लेकर परिवार तक छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड नहीं करना है। न तो सच बोलना है न झूठ बोलना है, जो है वो बोलना है। देश काल स्थिति परिस्थिति में निर्णय लेना। क्या देश काल स्थिति परिस्थिति में आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि ना वो सच हो ना झूठ है, जो है और वो है। उससे किसी का अहित ना हो। बहुत सोच के जीना पड़ेगा, समझ के जीना पड़ेगा। उससे किसी का अहित ना हो। ऐसा भी सच नहीं बोलना है कि जिससे किसी का अहित हो, और ऐसा भी झूठ नहीं बोलना है जिससे किसी का पतन हो। मुझे देश काल स्थिति परिस्थिति में समझ के फैसला लेना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? जो है वो करना पड़ेगा। किससे लाभ होगा? सबका, मेरा भी, परिवार का भी, समाज का भी। दिखावा एकदम नहीं करना। बड़ा छोटा बनने की इच्छा का त्याग करना है। आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, ये भाव बनाना पड़ेगा। अब तकलीफ तो ना हो ये भाव मैंने बना लिया, लेकिन तकलीफ होगा जब भी मैं कुछ करूँगा, क्योंकि 3 प्रवृत्तियाँ हैं, सात्विक, तामसी, राजसी, मानवगढ़, देवगढ़, राक्षसगढ़। जब भी आपके द्वारा कर्म होगा तो कोई न कोई आपसे परेशान होगा, कोई न कोई लाभ होगा। अब देखना यह है कि परेशान वालों की संख्या कितनी है, लाभ लेने वालों की संख्या कितनी है। अगर परेशान होने वाले की संख्या ज़्यादा है, लाभ लेने वाले की संख्या कम है, तो अपने आप को जांच लो, कहीं काम में तो गड़बड़ी नहीं है। बात समझ रहे हैं? और लाभ लेने वाले की संख्या ज़्यादा है और आलोचना करने वाली की संख्या कम है, तब भी अपने आप को जांच लो कि मैं पूरी तरह तो ठीक हूं ना। सही गलत में मत जाओ। मेरा कार्य पूरी तरह ठीक तो है ना, मेरे समाज और परिवार, क्योंकि 3 के लिए हमें काम करना पड़ता है जीवन में। एक स्वयं के लिए, एक परिवार के लिए और एक समाज के लिए। ठीक है, ये देखते हुए, ये भाव रखते हुए और मान की इच्छा का पूरी तरह त्याग कर दो। आप अपने काम के लिए जियो, ना कि मान के लिए। आप कहीं गए, नहीं उसके पास कुर्सी है, सब कुर्सी बैठे, आपको नीचे बैठा दिया, बैठ जाओ, क्योंकि जिस लायक वो था वो आसन दिया। आप जिस लायक थे वो आसन नहीं दे पाए, उसके पास नहीं था, क्योंकि किसको उठाए? मान लीजिए उसके पास कुर्सी अब नहीं है, एक को उठाए तो उसके प्रति जो बैठा है द्वेष हो जाएगा कि देखो मेरा अपमान कर दिया। तो आपका कर्तव्य है, अगर वो उठाना भी चाहे तो रोक के नीचे बैठ जाओ। यही आपकी महानता है, और ये निर्णय आपको देश काल स्थिति परिस्थिति में लेना पड़ेगा, समझ के।
तो कहने का मतलब समाज में बहुत सोच समझ के जीना है। अब इसके बाद ईमानदारी से पूरा जीवन हो, बेईमानी का पूरा त्याग हो। अब इसके बाद सत्कर्म हो जीवन में। क्या हो? सत्कर्म हो। क्योंकि हमारे अनेक गलतियां हो गई हमारे जीवन में, और हमें उनके साथ बेईमानियां हो गई, लालच में आके, भावनाओं में आके बह के हमने अपने के चक्कर में लोगों के साथ कर दिया। अब वो अपने भी नहीं रहे, वो भी नहीं रहे, लेकिन उनका श्राप रोम रोम से मुझे लगा। क्योंकि जब आप किसी कमज़ोर को सताते हो, बेईमानी जब भी करते हो, किसी के साथ होता है, तो उसके रोम रोम से आपके लिए बद्दुआ आती है। तो आप सत्कर्म करोगे तो रोम रोम से उससे आशीर्वाद निकलेगा। सत्कर्म क्या बोलते हैं? जरूरतमंद की सेवा। जहाँ आवश्यकता हो, भूखे को भोजन दो। जहाँ भोजन आपका फेंका जाए वहाँ भोजन मत दो। वहाँ कपड़ा दो जहाँ तन पे उपयोग हो, वहाँ कपड़ा मत दो जब आपका कपड़ा सड़ जाए। और ज़्यादातर हम वहीं देते हैं। बात समझ रहे हैं? मान के लिए दान वहाँ दो जहाँ आपके दान की ज़रूरत हो, आपके दान से कुछ काम आए, वहाँ पे काम हो, वहाँ दान दो। समझ रहे हैं? वहाँ सेवा करो, वो सत्कर्म हुआ। हमारे अगल बगल में कोई भूखा है, हम 100 किलोमीटर जाके अनाज दान करके आते हैं, उसकी भूख नहीं दिखती। क्या? उसकी प्यास नहीं दिख रही है। हमारे अगल बगल में ठंड से कोई कांप रहा है, हम 100 किलोमीटर जाके कंबल बांट के आ रहे हैं, लेकिन बगल वाले पे ध्यान नहीं। पहले मानवता को जागृत करो, शत्रुता बाद में निभा लेना। क्या? जब वो जिंदा रहेगा, मजबूत रहेगा, तब ना अपना शत्रुता निभाओगे। लेन देन किससे करोगे? अगर आपका शत्रु भी है, कांप रहा है, तो पहला काम है उसको कपड़े देना। क्योंकि लड़ाई करोगे रहेगा तब ना, जब वो मर जाएगा क्या लड़ाई करोगे? क्या लड़ोगे? किसके साथ? बोर हो जाओगे। क्या? बोर हो जाओगे। पहले उसे सुरक्षित रखो कि भाई हम तुमसे लड़ेंगे, तुम्हें जिंदा रखेंगे तब ना लड़ेंगे। तो इस तरीके से जीवन जियो। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। अगर इस तरीके से किसी ने भी जीवन जिया तो मुक्ति से मोक्ष तक अपने आप पहुंचेगा। कोई संशय हो तो बताओ। नहीं, कोई संशय नहीं है, बस उसको ही प्रैक्टिकल में लेके आना। बस इस तरीके से कोई भी जी ले, और अनुभव बनाना है उनको, बस परम सत्ता तक को पहुंच जाएगा। बस इस तरीके से जीवन जीना चालू कर दे। बहुत आसान है, जटिल तो हमने बना लिया है। गुरुजी काफी तो कोशिश तो है, माने करना है। ऐसी ही कोशिश है। हाँ, करना है। हाँ, उसमें जहाँ छोटी मोटी इस टाइप की कुछ होती होंगी तो उन चीज़ों में कुछ सुधार करेंगे। बस धीरे 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 धीरे। वैसे जहाँ तक अपने अंतरात्मा से देखते हुए तो ऐसा कुछ, हाँ, ये आप ही को देखना है, ये आप ही को देखना है। और पिछला खत्म होगा तभी आप उपलब्धि होगी। तो पिछला खत्म होगा सत्कर्म से। क्या? अगर जल्दी जाना है तो सबसे सबसे आसान रास्ता है सत्कर्म। क्या? सबसे आसान। जरूरतमंदों की सेवा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, उसके आगे कपड़ा, उसके आगे दवा और मकान, जिस लायक आप हो, जितना आपके पास है। दरवाजे से कोई भूखा प्यासा ना जाए बिना आवरण देखे। जब आप सेवा करो तो आवरण ना देखना। ज्यादातर क्या होता है, हम आवरण देख के सेवा करते हैं। आप समझ रहे हैं? नहीं बिल्कुल गुरुजी, उसका तो मैं भूख भूख होती है। ऐसा नहीं कि जिसने अच्छा कपड़ा पहना है उसकी भूख अच्छी है, जिसने बुरा पहना है, फटे हैं, तो उसकी भूख नहीं है। जब भूख लगती है तो सबको एक समान ही लगती है। नहीं, सही बात है गुरुजी। हाँ, वो तो प्रैक्टिकली दिख जाता है, हाँ, मतलब वो भी समझ में आ जाता है। भूख भूख होती है। तो एक एग्जाम्पल है वो ऐसा ही। अभी मैं आपका ही वीडियो देख रहा था उस दिन, लाइव ही चल रहा था शायद। हाँ, रात के टाइम में था। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ ये तो एक बंदा कोई मेरे दरवाजे पे आया। हाँ, मैं अंदर वीडियो में उसमें ईयरफोन लगा के और बाकायदा उसमें था। हाँ, तो उसने 1-2 बार आवाज़ लगाई बात, मेरे को समझ में नहीं आया कि मैंने कौन आया है। देखूँ मैंने, फिर कोई ईयरफोन में भी थोड़ा सा आ जाते हैं वाइब्रेशन, ऐसा कोई आवाज़ लगा रहा था।
वैसे ही आवाज़ लगाया तो मैंने वीडियो फिर वहीं उस पर साइड मोबाइल साइड में रखा और ईयरफोन हटा के फिर बाहर गया। भैया कुछ हो तो बचा है खाना पाना, तो नहीं खाना वाना तो हो गया। तो मैंने पूछा, मैंने कि क्या प्रॉब्लम क्या है, मैंने कि वो थैला भी लिया था छोटा सा। मैं मजदूरी करने आया हूँ यहाँ से, इधर से ही खरगोन ज़िले से ही था वो। मैं यहाँ मजदूरी करने आया था और मजदूरी मिल नहीं रही है। कुछ भी पड़ा हो तो दे दो आप मेरे को। मैंने कि भैया खाना तो मैंने कि हो चुका है, तुम लेट आए हो थोड़ा सा। मैंने खाना होता तो मैं दे देता। मैंने कि तुम्हें क्या खाना है बोल। तो मैंने फिर मोबाइल तो बंद कर दिया और मैं साथ में गया उसको। तो जो होटल पे गया मैं, तो होटल पे उसको लेके गया साथ में। तो वो कहने लग गया पैक करवा दो। मैंने खाना है तुम्हें? नहीं पैक क्यों करवा दो? नहीं खाना है ना तुमको, खाना पैक करवा के क्यों ले जाना चाहते हो? मैं वहाँ खा लूँगा, चौराहे पे ही रुका हुआ हूँ। ये बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे की बात है। मैंने कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ, आप अंदर बैठो, हाथ पैर धो वहाँ पे जाके, और मैंने खाना खाओ। आप खाना खा के अपने जहाँ पे व्यवस्था है वहाँ जाना। मैंने पेमेंट किया, वो बैठ गया, आप खाना खा के। गुरु जी तो एक आत्मसंतुष्टि होती है, वो कुछ अलग ही होता है, वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जब आप किसी की भूख मिटाते हो ना, तो वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि भूख भूख होती है। क्योंकि मेरे भूख को लेके मेरे जीवन में मेरा बहुत अनुभव है। एक भूख और बिस्तर, उसका एहसास कुछ अलग है। जब आप किसी का भूख मिटाते हो तो उसके रोम रोम से आपको आशीर्वाद मिलता है, बस मुंह से नहीं, रोम रोम उसका आशीर्वाद देता है। इसलिए मेरा कहना यही है कि आवरण देख के आप किसी को भोजन मत दो, भूख देखो, उसकी प्यास देखो, उसकी ज़रूरत देखो। और ज़्यादातर क्या हो रहा है कि हम आवरण देख के हम लोगों का सपोर्ट करते हैं, आवरण देख के लोगों की सहायता करते हैं। आप उसकी ज़रूरत देखिए ना। और ज़्यादा क्या है, कपड़ा और गाड़ी, दो में एकदम बुरी तरह हम फंस गए हैं। क्योंकि हमारे कपड़े फटे थे, तो हमें इसका बहुत अनुभव हुआ कि लोग आवरण देख के बात करते हैं। हाँ, अंदर की वो उसको नहीं समझ पाते। हाँ, अब वो तो जब उससे बात करोगे, उसकी भावना को देखोगे, तब पता चलेगा। वो तो बात की बात है, लेकिन पहले क्या इंसान नहीं दिखा क्या? उसके पहले आप मानवता की बात करते हो, इस फटे कपड़े के अंदर एक इंसान था, वो नहीं दिख पाया। बोलने के बाद ज्ञानी दिखा ना, तो आपने तो भावना बदल गई। तो आप तो ज्ञान की इज्जत की है ना। मुझे कहाँ आपने पूछा, मुझे कहाँ आपने खड़ा किया? मैं एक जगह गया, महाराज जी अंदर थे, तो मैं बोला नर्मदे हर, तो बोले नर्मदे हर। और मैं गया बाथरूम में, हाथ गोड़ धोने लगा। कुछ लोग मेरे साथ भी थे, महात्मा थे, साधु थे, तो वो लोग आए, बैठ गए। अब जैसे ही मैं बाथरूम से निकला, वो मुझे देखे तो सोचे पागल है, बोले कौन है, ये कौन है? उनका भाव ऐसा था भगाने का। तो उन लोगों ने बोला हम इनके साथ हैं, हम लोग साथ में हैं। तब वो चुप हुए, लेकिन उनके अंदर चल ही रहा था। ठीक है, तो मेरा परिचय उन लोगों ने उन्हें दिया कि ये आध्यात्मिक है और ज्ञानी पुरुष है, आत्मज्ञानी है। लेकिन उनको ये बात नहीं हुई, अंदर तक नहीं पहुंची। फिर उनका वीडियो भी है आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान चैनल पे, पीले वस्त्र में, पुराना, ठीक है, वही। हाँ, तो वो रात को भोजन के बाद
हमारे पास बैठे और फिर इसके बाद वो मुझसे पूछने लगे और मैं उन्हें जवाब देने लगा। 2-3 वीडियो हैं। हाँ, फिर जवाब देने लगा तो बात उन्हें समझ में आई। फिर उन्होंने अपने अंदर से बिस्तर निकाला और दिया। बोले ये बिस्तर मैं किसी को नहीं देता लेकिन आपको दे रहा हूँ। लेकिन मुझे तो पहली बार ही वो देख के भी अनदेखा करना चाहे। कहने का मतलब मैंने ये देखा कि इंसान की कोई कद्र नहीं। क्या मानवता की बात होती है इस पृथ्वी पे, लेकिन मानव का कोई कद्र नहीं। कद्र बस ज़रूरत की। अगर मैं ज्ञानी नहीं होता तो, और मैं उनके साथ नहीं होता तो मुझे भगाया जाता वहाँ से। बात समझिएगा। अगर मैं ज्ञानी नहीं होता, आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ होता और मेरी स्थिति ऐसी थी बाहर से, तो मुझे वहाँ से भगाया ही जाता। बात समझ गए? गुरु जी वो बन भी गया है ऐसा, कई लोगों को देखा जाए तो वो मानवता का चोला पहन के भी कई लोग। ठीक है, लेकिन भोजन का क्या करेगा? हाँ, भोजन का नहीं करना। मैं कह रहा हूँ भोजन का कितना क्या रहेगा? करेगा? आप उसे दूर तो व्यवस्था दे ही सकते हो। हाँ, नहीं वो अपने कर घर में बुलाओ। वो कर सकते। आपको अगर इतना शक है तो उसे दूर तो भोजन दे सकते हो। भोजन ही तो मांगा। हाँ, वो तो कर सकते। आप सामने बैठा के खिला तो सकते हो, खा। हाँ, तुझे भूख लगी हो बिल्कुल, तो वहां तो प्रत्यक्ष हो जाएगा ना। वो तो हो जाए। लेकिन भगा देने से तो प्रत्यक्ष नहीं हो पाया ना। नहीं हो पाया। हो सकता है उसको भूख लगी ही हो हाँ, और कई दिन का भूखा हो सकता है। ये तो खाने के बाद पता चलता ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो अपना एक बनता है कि उसको यदि उसने बोला है एक बार तो अपन सही निर्णय लेते हुए कभी ईमानदारी कभी से। योग्य आदमी की स्थिति भी बदल जाती है। मैं मुंबई से निकला, मैं गुवाहाटी गया, प्लेन से गया, ठीक है। वहाँ पे मंदिर में गया, मुझे जो करना था वो किया। वहाँ से चेन्नई गया, तिरुपति बालाजी जाना था, फ्लाइट से गया। अब फ्लाइट से उतरने के बाद मेरे पास पैसे कितने बचे थे? लगभग 40 रुपये के अंदर थे, ठीक है। अब मैं क्या करूं? मैं एयरपोर्ट से पैदल गया और रविवार था, उस समय पैसा मंगा नहीं पा रहा था, ठीक है। इतनी व्यवस्था उस समय नहीं थी, ठीक है। अब मैं क्या किया, पैदल एयरपोर्ट से स्टेशन गया। वहाँ भाषा भी कम समझते हैं लोग, हाँ, ठीक है, भाषा कम समझते हैं। जब स्टेशन पहुँचा तो ऐसे ही मैं खड़ा था। अब मैं क्या करूँ? अब मेरे पास ऑप्शन है कि विदाउट टिकट मैं जाऊँ, और मेरे पास ऑप्शन नहीं, ठीक है, पैसे नहीं थे। तो मैंने ट्रेन वगैरह का पता किया। मैं बाहर ऐसे खड़ा था, एक आदमी आया, बोला 20 रुपीज़। तो आए या ना आए, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई कि भोजन के लिए 20 रुपीज़ मांग रहा है, 20 रुपये हमने जेब से निकाला, दे दिया और वो चला गया। कुछ देर बाद एक आदमी आया, बोला आपको पता है कि ये लोग यही करते हैं? बोला बात थी 20 रुपये की। क्या बात थी? 20 रुपये की। लेकिन 20 रुपये में मेरा भी भोजन हो जाता। ध्यान से समझना, मुझे लगी थी भूख, मुझे लगी थी भूख। उसके पास अनेक ऑप्शन थे और लोगों से मांग लेता, लेकिन मेरे पास अनेक ऑप्शन नहीं थे क्योंकि मैं मांगता नहीं। मैंने उसको 20 दिए, तो मैं चॉकलेट वगैरह लिया, ठीक है, और मैंने वो खाया। ट्रेन में बैठ गया, और ट्रेन में बैठ गया तो भूख होती है, ठीक है। अब पैसा तो दूसरे दिन आएगा ना। अब जो भी खा रहे हैं उनको देख के भूख बढ़ जा रही है। मैं बाद में स्टेशन पे उतरा तो गणपति का समय चल रहा था। एक जगह प्रसाद बट रही थी, तो प्रसाद लेने का अधिकार तो बचपन से सिखाया गया है। क्या? हाँ, वो तो है ही। हम लाइन में खड़े हो सकते हैं क्योंकि बचपन से हमने जाके मंदिरों में प्रसाद लिया है। हम भी लाइन में लग गए। अब देखिए, लाइन में हम लग गए, लेकिन उसने मुझे निकाल दिया लाइन से, बोला हटो अपनी भाषा में। लेकिन भाषा नहीं समझ में आई, लेकिन ऐसे ऐसे तो समझ में आया क्या कि मुझे देना नहीं चाहता, और मैं बगल में हो गया। फिर उसमें एक आदमी लिया था, उसने पता नहीं मुझे दिया और अपनी भाषा में उसको बहुत डांटा, और डांट के वो चला गया, प्रसाद लिया भी नहीं। मैंने वो खाई। फिर मेरे पास बस से जाने का पैसा नहीं था, सीढ़ियों चढ़ चढ़ के पैदल गया। फिर रात बीती, दूसरे दिन पैसा आया। इसलिए मैं भूख को समझा हूँ, भूख को, नींद को। कभी कभी
उस आदमी के पास भी पैसे नहीं रहते जो करोड़पति भी है, ऐसी हाँ। परिस्थिति में फंस जाता है। होती है। लेकिन भूख आप देखिए ना, आप भूख देखिए, प्यास देखिए, लेकिन हमने ज्यादा देखा है, लोग आवरण देखते हैं। अब वो व्यक्ति मुझे सबको बांट रहा था, मुझसे क्या तकलीफ थी, क्योंकि मुझ प्रसाद ही तो मांगा, उसमें कौन सा, और वो भी तो समाज का ही बांट रहा था, अपने घर से लाके बांट रहा है। सार्वजनिक पूजा था ना, हम उसके घर का गेट थोड़ी न खटखटाए थे। सार्वजनिक पे हमारा भी तो अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं था क्या प्रसाद लेने का? सबको तो बांट रहा है, क्या आईडी देख के दे रहा है? आईडी देख के तो दे नहीं रहा है। आवरण देख के आपको आवरण देख तो उसके इस आवरण के पीछे एक मानव नहीं दिखा, उसकी भूख नहीं दिखी, उसकी प्यास नहीं दिखी, वही है। लेकिन उसे नहीं दिखी। लेकिन कोई उसमें था, उसको दिखी क्या? उसने अपना भी दे दिया। लेकिन मैं भी अभी कहीं अपना भी दे के आया था क्या? हाँ, वो अभी 20 रुपए दे के आया। मैं भी कहीं अपना दे के आया था। हाँ, वो तो कहीं नहीं, इंटरचेंज है। हाँ देखिए, और वो व्यक्ति लिया भी नहीं, वो चला गया। ऐसा बताते भी हैं गुरुजी कि यदि आप कुछ इस टाइप का कुछ काम कर रहे हो तो उसका कई गुना % होके, अब वो ऐसा पुराणों में वो कई आगाम मेरे जीवन में आता है। मैं आपको बताऊं, मैंने जरूरत को देखी है। मैं मुंबई में था, फर्स्ट क्लास के डब्बे में मेरा आना जाना होता था, ऐसे बैठा था। एक व्यक्ति के पास टिकट नहीं था, चालू का टिकट था, फर्स्ट क्लास में आ गया। अब एक आदमी उसे डांट रहा है, डांटते डांटते स्थिति बनी कि वो गेट पे आ गया। मुझे उठना पड़ा। बोला आपको क्या करनी है, क्या करना है आपको, आप हो कौन, टीटी हो? ए तू डर मत, कितना फाइन होता है? 280 रुपया ना, मैं भरूंगा, तू बैठ आराम से। बैठा है उसको, बोला मेरे साथ चलना। और मैं बोला आप कौन होते हो डांटने वाले? अभी वो कूद जाए, कुछ भी हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसे चोट लगेगी, आवेश में आके डर के नाते वो गेट से कूद ही जाए। कोई दुर्घटना। हमने बोला तुम डर क्यों रहे हो, बैठो तुम। बैठाया उसको डांट के। मैं बोला, और जो बोल रहा था, मैं बोला आपको तमीज है बात करने की? अगर कुछ हादसा हो जाए तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? आप टीटी हो क्या? आपको परमिशन है क्या? अथॉरिटी है क्या? आप कौन होते हो? आप कौन होते हो? वो टीटी का काम है, और मैं इसकी पेनाल्टी भरूंगा। हाँ, पेनल्टी लगेगी, मैं भरूंगा ना। बैठाया उसको, और कोई पेनाल्टी नहीं लगी, उसको उतारा, फिर उसको बाहर किया। क्या पेनाल्टी? कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं। और पकड़ता तो मैं देता, मैं देता, ऐसा नहीं है। तो मैं देता, मैं खड़ा हुआ तो पूरी तरह सपोर्ट करता हूं। मैंने हमेशा जरूरत देखी है, हमने सामने वाले की जरूरत देखी है। मैं मुंबई से उज्जैन आ रहा था, तो देखा तो एक बुजुर्ग सन्यासी गेट पे बैठे थे। बोला महाराज जी यहाँ क्यों बैठे हो? बोले टिकट कंफर्म नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं, एक सीट खाली है, आप चलो। बोले कौन सी? बोला आप चलो। तो अपनी सीट पे उनको सुला दिया। मैं रात भर बैठ के गया, क्योंकि मैं युवा था, वो बुजुर्ग थे, वहां उनकी जरूरत थी, वो संकोच भी कर रहे थे। हम कहे आपको संकोच करने की जरूरत क्या है? मेरे शरीर में ताकत है, आप उस लायक हो, और मेरा सीट कंफर्म है, आप बैठिए। उनको सुलाया, अपार धन्यवाद दी। मैं एक रात तो निकालना था, बैठ के अपना चला आया। हमने अपने जीवन में जरूरत को देखा है, किसे जरूरत है, समझ रहे हैं? सही। किसे आवश्यकता है, तो जरूरत को देखिए, आवरण को मत देखिए। भूख को देखिए, प्यास को देखिए, दवा को देखिए, उसे इलाज की जरूरत है क्या? और हम वो नहीं देखते क्या? नहीं, ये गुरुजी होता है। कल भी ऐसा हुआ है। एक एग्जांपल मैं बताऊं, मैं खलघाट पे जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी, और गाड़ी थोड़ा आगे साइड में रोकी मैंने, और जैसे ही मैं चाय पीने के लिए अंदर दुकान पे गया, तो एक बंदा आया वहाँ पे, जैसा आपने एग्जांपल बताया। तो वो बोलने लग गया कुछ दे दे, मैंने ऐसे ही बोल रहा था। तो मैं गया भी उसके पास में, तो दुकानदार मेरे को बोल रहा है, करीब मांगते रहते हैं, आप दोगे तो भी है। मैंने कहा तू दे देना,
ना। मैं दे रहा हूँ हाँ, पैसे, बस। तब भी नहीं दिया। हाँ, तो वही बात है। और तब तक वो बंदा चला गया। फिर बाहर एक बूढ़ी माई बैठी थी वहाँ पे, तो मैंने सेव खरीदे वहाँ से। तो मेरे को लगा कि ये बूढ़ी माई बैठी है, तो फिर मैंने उनको, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर मेरे को लगा कि ये पैसे तो ठीक है, कुछ इसको ऐसी चीज़ दी जाए कि जो ये खुद उपयोग कर सके। उपयोग कर सके। तो मैंने अलग से कुछ उसके केले लिए और थैली में डाल के उसको धीरे से दिए, तो उसमें बाकायदा उसका हाथ ऊपर आया। हाँ, तो मतलब कहीं न कहीं ये चीज़ सोचना चाहिए आपकी, जैसे आपने कहा कि जरूरत अपने दिमाग को, अपने आत्मिक अंदर की भावना को, जो अंतरात्मा बोल रही है कि क्या यहाँ आप कर सकते हो, देखो। तो उस हिसाब का थोड़ा निर्णय लेके करना चाहिए। हमने ज़रूरत देखी है अपने जीवन में, हमने अपनी ज़रूरत को कम कर दिया है, सामने वाले को दे दिया है। हाँ, उस महाराज जी को पछतावा भी हुआ बाद में, जब वो समझे कि नहीं, जब उन्होंने प्रश्न किया और उन्हें पता चल गया, तो बाद में पछतावा हुआ। इतना पछतावा हुआ कि मुझसे वो गलती नहीं मांग पाए कि मैं क्या थे क्या समझ बैठा। वो हर एक कोई नहीं कर, उस लेवल पे होगा वही कर पाएगा। गुरु जी, ये भी मैंने देखा है कि हर एक नहीं कर पाता। ठीक है, उसकी ज़रूरत तो देखो, हाँ, भूख तो देखो, तो मानवता तो समझो, मानवता को तो समझो, भूख हाँ। तो देखो, प्यास तो देखो। भोजन का रिस्क तो जीवन में ले ही सकते हो। बिल्कुल ले सकते हैं। प्यास का, पानी का भी ले वो सकते क्या हैं। करेगा, और पेट में ही तो छोटी-मोटी खा जैसी रहा है। चीजें हैं वो तो ले ही सकते अच्छा, जहां भी जाएगा वो खाएगा भी। मैं कह रहा हूँ वो नहीं खाएगा, कोई तो हैं। खाएगा। हाँ, वो तो क्या करेगा, नहीं तो कोई न कोई तो खाएगा ही। मतलब उसे जीव, सेविंग वो तो जीव कर नहीं नहीं तो कोई सकता। दूसरे जीव मैं कह खाएगा। रहा हूँ अगर फेंक भी देगा तो कोई जीव खाएगा। हाँ। तो भोजन का रिस्क जीवन में लिया जा सकता है। बिल्कुल लिया जाता भोजन, कपड़ा का रिस्क लिया जा सकता है। जहां भी जाएगा उसका उपयोग होगा। तो रिस्क लो और आगे बढ़ो, इतना तो रिस्क लायक हो। मानवता को समझो, जरूरत को समझो और आगे बढ़ जाओ। नहीं गुरु जी, ये तो ठीक है। महात्मा